जो गोलियां बरामद की गई थी हत्या के बाद, वो गोलियां पिस्टल की गोलियां थी, जो रेगुलर पिस्टल होती है उसकी गोलियां थी। और पुलिस ने प्रदर्श के रूप में कट्टा, देशी कट्टा पेश किया अदालत में। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब गड़बड़ी हो गई। अभी रुपेश सिंह की हत्या हुई थी, उसी समय मैंने कहा था कि इस हत्या में बड़े बड़े सफ़ेद पोशों का हाथ है, जिनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। और पुलिस ऐसे मामलों में किसी को बलि का बकरा बना देती है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। मैं चाहूँगा, आपके चैनल से मांग करूँगा कि रुपेश सिंह को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जो असली हत्यारे हैं उनकी धरपकड़ हो। जी, चारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब रुपेश सिंह के भाई कह रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जिस तरह का केस लग रहा है, जिस तरह से पुलिस का अनुसंधान लग रहा है, मुझे लगता है हाई कोर्ट से भी लोग बरी होंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी बरी होंगे। 3 साल पहले एक इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसको देखते हुए देखिए 3 आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं बनाए गए थे, जिनको जेल भेज दिया गया। अब जाकर इसको लेकर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। कोर्ट ने इसको लेकर कहीं ना कहीं साफ कहा है कि पुलिस ने जबरन 3 लोगों को दोषी करार दिया था और कहीं ना कहीं उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब जाकर तीनों लोगों को छोड़ दिया गया है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं रुपेश सिंह हत्याकांड पर। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी कैसे देख रहे हैं? काफी ज्यादा 3 साल पहले यह चर्चा का विषय बना हुआ था रुपेश सिंह हत्याकांड। 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, जेल भेज दिया गया। अब जाकर कोर्ट का फैसला है, कहा यह जा रहा है कि तीनों को जबरन कहीं ना कहीं दोषी करार दिया गया था। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये घटना है 12 जनवरी सन 2021 की, मतलब तो 3.5 साल हो गए लगभग। और रुपेश सिंह थे, वो पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे। इंडिगो एक एयरलाइंस है, विमान सेवा है। और 12 जनवरी को वो शाम में ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। घर उनका पुनाई चक में था, शास्त्री नगर थाने में पड़ता है पुनाई चक, पटना में। और उसी समय उनको मतलब उनका कत्ल कर दिया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद चूंकि एकदम राजधानी के बीचों बीच पुनाई चक में ये हत्या हुई थी, तो बहुत हंगामा हुआ उस समय और बहुत ज़्यादा राजनीति भी हुई, जो बिहार में राजनीति होती है, बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद पटना पुलिस ने दावा किया कि इस केस को सुलझा लिया गया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 लोग थे, एक का नाम था ऋतुराज, एक का नाम था सौरभ, एक का नाम था छोटू, एक का नाम था आर्यन। पटना पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो सीनियर एसपी उस समय थे उन्होंने बताया कि जो ऋतुराज था, नवंबर 2020 में, मतलब इस घटना के 2 महीने पहले, उसकी रुपेश सिंह से सड़क पर लड़ाई हुई थी, जिसको आप रोड रेज का मामला कहते हैं। रोड रेज का मतलब हुआ कि सड़क पर यदि किसी को गुस्सा आ गया, किसी की गाड़ी में ठोकर लग गई, कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें जो झगड़ा होता है उसको रोड रेज कहते हैं। तो ये रोड रेज का मामला था और उसमें मारपीट हुई थी और उसने धमकी दी थी ऋतुराज ने इसको, रुपेश सिंह को, कि मैं आपको देख लूँगा टाइप से। और उसके बाद पुलिस की ये थ्योरी थी कि ऋतुराज ने बदले की भावना से अपने साथियों के साथ मिलकर रुपेश सिंह की हत्या की साजिश की और रुपेश सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी कर दिया, मतलब आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। चार्जशीट का ये मतलब होता है कि पुलिस ने इन 4 आरोपियों को दोषी पाया और ये काफ़ी लंबा चौड़ा चार्जशीट था, बस 350 पन्नों का चार्जशीट था, जिसमें 18 गवाह थे और बहुत सारा मतलब सीसीटीवी का जो कहते हैं फुटेज था, ये सब काफ़ी था लंबा चौड़ा। अब ये पुलिस का काम तो ख़त्म हो गया, फिर कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हुआ, कोर्ट में सुनवाई हुई और ये कल की बात है, मतलब गर्मा गर्म खबर है कि पटना कोर्ट जो है उसके जो एडीजे हैं, कोई अविनाश कुमार नाम है शायद, तो उन्होंने इन 4 आरोपियों को, 4 दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। और एक तरह से पुलिस को उन्होंने मतलब लताड़ जैसी लगाई कि मतलब ये जो केस है ये ज़बरदस्ती एक तरह से बनाया गया, इन लोगों को फंसाया जा रहा है। और इसमें पुलिस की तरफ से एक भी चश्मदीद गवाह को पेश नहीं किया जा सका, जिसको आई विटनेस कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं। और 18 गवाह पेश किए गए, लेकिन 18 गवाह जो है वो जिरह में नहीं टिक सके। और जो सबसे बड़ी मतलब जो भूल हुई पुलिस की, जिस पर तो जांच का विषय है, कि जो गोलियां बरामद की गई थी हत्या के बाद, वो गोलियां पिस्टल की गोलियां थी, जो रेगुलर पिस्टल होती है उसकी गोलियां थी। और पुलिस ने प्रदर्श के रूप में कट्टा, देशी कट्टा पेश किया अदालत में। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब गड़बड़ी हो गई। तो अब 4 को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब रुपेश सिंह के भाई कह रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जिस तरह का केस लग रहा है, जिस तरह से पुलिस का अनुसंधान लग रहा है, मुझे लगता है हाई कोर्ट से भी लोग बरी होंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी बरी होंगे। तो देखिए, जब ये रुपेश सिंह की हत्या हुई थी, उसी समय मैंने कहा था कि इस हत्या में बड़े बड़े सफ़ेद पोशों का हाथ है,
जिनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, और पुलिस ऐसे मामलों में किसी को बलि का बकरा बना देती है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, ज़्यादा राजनीतिक पैरवी नहीं रहती है, ज़्यादा पैसे वाला नहीं रहता है, उसको पुलिस बलि का बकरा बना देती है। और इस केस में भी मुझे वही बात लग रही है। अब तो कोर्ट ने भी एक तरह से मेरी बात पर मोहर लगा दी है, तो इस पर एक होना चाहिए, इस पर और जो संबंधित लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये कैसे हो गया कि पिस्तौल की आपको गोलियां बरामद हो रही है और देशी कट्टा बरामद ये आप पेश कर रहे हैं। ये तो मतलब छोटी मोटी चूक नहीं ना है, ये तो पुलिस के पूरे मामले का बंटाधार हो गया, पूरे चार्जशीट का बंटाधार हो गया इसमें। और मैं चाहूँगा, आपके चैनल से मांग करूँगा कि रुपेश सिंह को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जो असली हत्यारे हैं उनकी धरपकड़ हो। जी देखिए, असली हत्यारे की धरपकड़ हो, रुपेश सिंह को न्याय मिले, यह बातें कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूरा अमिताभ दास। यह साहब कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूरे तरीके से बंटाधार कर दिया गया है। जिस तरीके से पुलिस को जांच करनी चाहिए उन्होंने अच्छे से जांच नहीं किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं पिस्टल से गोलियां मारी गई थी, लेकिन कट्टा पेश किया गया था। और ऐसे में इसको लेकर अब जाकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जांच का विषय है रुपेश सिंह हत्याकांड, और इसको देखते हुए जांच की जानी चाहिए। 3 दोषियों को कहीं ना कहीं सजा जिस तरीके से देने की बातें कही गई थी, सजा मिली थी, इसको देखते हुए उनको बरी कर दिया गया, क्योंकि वो आरोपी ही नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी असली हत्यारा कौन है रुपेश सिंह का। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास को सुन रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।